the Sharad Pawar group. I can't even say NCP because right now the NCP name is with Ajit Dada Pawar. Gurjot Singh Keer Saab, Namaskar, Sat Sri Akal. How are you, sir? How are you, sir? How are you? Hey, you're looking very dapper today. Very. What a lovely turban. Look at that. Beautiful. That pink colored turban and all that, looking really nice. बिल्कुल. गुरजोत सिंह कीर साहब, दो सवाल है. पहला सवाल तो ये बताएं कि आज जो नाम है और वो मतलब ही हैज जस्ट एंडोर्स्ड व्हाटएवर द इलेक्शन कमीशन सेड. स्पीकर साहब ने बिल्कुल एंडोर्स कर दिया उसको और ये कह दिया कि साहब यही लोग हैं और पवार साहब की पार्टी नहीं है. नंबर एक. और नंबर दो, दिल्ली में आज की तारीख में एक बार फिर किसानों को कूच करना पड़ रहा है दिल्ली की तरफ. अब ये हो क्या रहा है? मेरी समझ के बाहर है. Why can't we be fair to our farmers? What is going on here? कीर साहब जरा बताएं प्लीज. पहले तो झूठ की दुनिया है और झूठ की राजनीति है. आज फिर से एक बार हमारे राहुल जी नार्वेकर, जो कि मेरे ख्याल से राहुल जी नार्वेकर सबसे एक्सपीरियंस्ड गाय इन महाराष्ट्र इफ आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स आज के टाइम, तो गलत नहीं होएगा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवादी का, शिवसेना का, बीजेपी का, तीनों का एक्सपीरियंस लिया है जी. तब वो खुद राष्ट्रवादी में थे, तब खुद कहते थे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की है. बट शायद उनकी जो झूठ बोलने की आदत है कि दिन में कुछ और रात में कुछ और, तो शायद वो आदत उनको मजबूर करती है कि ये पार्टी पवार साहब की नहीं है ऐसा कहने पे. पर बच्चा जानता है कि ये जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो किसकी है और शरद पवार साहब ये जुबान में, दिमाग में, दिल में हर एक के बस है. तो ऐसे गंदे डिसीजन से शायद उन्हें फर्क पड़ता होगा, हमें तो फर्क नहीं पड़ता. Right, and what about the farmers, sir? Your opinion? किसान दिल्ली एक बार फिर से आ गए. दिल्ली हमारी ही है और जब किसानों के ऊपर अत्याचार सरकार करती है तो पहले तो किसान निवेदन देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पत्र लिखते हैं, बातें करते हैं. जब सब फेल हो जाता है तो जाते हैं दिल्ली. इस बार भी जा रही है. और मेरे हिसाब से जैसे अगर आप देखो कोई शराबी को, कोई बेवड़े को आदत हो जाती है दारू पीने की, तो वो बंदा जब तक रोज पिएगा नहीं तब तक उसे नींद नहीं आएगी. तो मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ऐसे रोज अपनी बेइज्जती कराने की आदत होगी किसानों से. एक बार पहले भी करा चुके थे, आज दूसरी बार कराने जा रहे हैं. इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को बना दिया उन्होंने. कोई बात नहीं, हमारे पंजाब ने अकेले पूरे इंडिया ने मिल के साथ में बांग्लादेश को आजाद करा दिया था. एक अलग नेशन पाकिस्तान से छुड़वा लिया था एक दूसरा पाकिस्तान आने से. तो वो बॉर्डर हम तोड़ सकते हैं, तो ये बॉर्डर क्या है? कीर जी, again the Supreme Court showed absolute sturdy independence. We call judicial integrity and all kinds of integrity when it said that electoral bonds are unconstitutional. Do you find that Supreme Court has been acting in the most sturdiest independence, sturdy independence जो कहते हैं? Absolutely not a political court. And the Congress has said the black money being converted to white money, that entire episode of खत्म हो रहा है. So how do you see the Supreme Court order on electoral bonds? Currently, like I said, ये झूठ की सरकार है और व्यापारियों की सरकार है. तो ये अपने दोस्तों के काम करती है. जैसे मोदी जी 2014 में जब बोलते थे कि पूरे देश में ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे, तो आज तो वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे ब्लैक को व्हाइट किया जाए. तो उनके जो ब्लैक है वो व्हाइट कर रहे हैं और दूसरे के जो व्हाइट है उन पे भी वो ईडी सीबीआई छोड़ रहे हैं. तो दिस इज जस्ट बीइंग अ ड्रामेटिक एंड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट. और नवे साल, नवे इलेक्शन के बारे में ये बात कर रहे हैं, पर इलेक्शन स्ट्रैटेजीज इनकी ये बना रहे. पैसे की जरूरत शायद उनको ही सबसे ज्यादा पड़ेगी क्योंकि लोगों के दिल में तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं. तो पैसों को, अपने ब्लैक को व्हाइट करने के लिए ये गंदी टैक्टिक्स को यूज कर रहे हैं. लेकिन ये बताएं सर, पिछली बार जब किसान आए थे दिल्ली, जब पिछली बार किसानों ने कूच किया था दिल्ली की तरफ, तो पंजाब से सफाया हो गया था कांग्रेस का, अकाली दल का और बीजेपी का भी. बीजेपी तो खैर थी ही नहीं पंजाब में. तो इसका प्रभाव क्या, इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास ही रहेगा, नॉर्थ में रहेगा कि इधर भी आएगा? करंटली जैसे आप देखो, किसान की मैं बात करूं तो किसान और जवान ये दो ऐसे हमारे देश के स्तंभ हैं जिन्हें लेके हम सब इमोशनल हैं.
आज आर्मी के साथ और किसानों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो पूरा देश उसका शोक मनाता है, पूरा देश रोता है। तो ये देश देख रहा है कि जय जवान जय किसान का ये जो नारा था, आज जवान और किसान को आपस में लड़ाया जा रहा है। तो पूरा हिंदुस्तान ये चीज देख रहा है। आप वहां पर बैरिकेड देखो, आप वहां पर देखो कैसे लोखंड के कील, कैसे टीयर गैस की मैं बात करूं तो ग्रेड 3 टीयर गैस वहां पे यूज कर रहा है, जो कि सिर्फ आइस पे नहीं स्किन पे भी इरिटेशन देता है। जो स्किन पे, जो चमड़ी को पिघलाने वाली ग्रेड 3 टीयर गैस, जो कि मेरे ख्याल से वॉर में यूज सिर्फ होनी चाहिए, शायद इंडिया, पाकिस्तान या चाइना, भगवान ना करे कि कभी हमको वो यूज करनी पड़े, वैसे हम सिचुएशन में जाए, आज वो ग्रेड 3 टीयर गैस यूज हो रही है हमारे किसानों पे। दिस इज नॉट द नेशन दैट वी सी, दिस इज बिकॉज ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। और किसानों के साथ जो हमें अन्न उगा कर देते हैं, हम सब रोटी खाते हैं, शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर, शायद अमित शाह जी को रोटी नहीं चाहिए होगी, कुछ और चाहिए होगा, इस करके किसानों के साथ वे जो गलत काम कर रहे। दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट द नेशन कुड सी, एंड यस 24 में हो रहा है। Kir Saab, what Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi has been telling and told it yesterday also कि ये सरकार लोकतंत्र और संविधान का सम्मान नहीं करते। ये किसानों को बर्बाद तो कर ही रहे, अग्निवीर जवानों को भी बर्बाद कर दिया है। 30% of the government jobs have not been up till पूरा भर्ती उन्होंने किया है, no recruitment has taken place. That is what he says. And the 3 काले कानून, as per Mallikarjun Kharge, the farm laws that he talked about, 3 काले कानून, no notification of cancellation has still been issued by the government. Now, how do you react to this? Because the very first thing, the farmers are fighting for MSP. Like, I'll give you an example. The farmers, they need a basic rate for their crops. जैसे पिछले साल की मैं बात करूं तो ग्रेडिंग के हिसाब से 1 grade of basmati was rated for 22 rupees a kilo. That is the minimum rate that the farmers should get. The farmers that time were getting 7 to 8 rupees for a kilo of basmati, जो कि आम एक 125 150 रुपए का तो मिनिमम आता ही है वो ग्रेड का, अच्छे ग्रेड का, उसके हमारे फार्मर्स को 7 रुपए दिए जा रहे हैं। दूसरी चीज अग्निवीर की बात करूं तो अग्निवीर, with all due respect, was the worst policy that a country could ever make. And शायद हमारी कंट्री को वो जो सोल्जर्स का मजाक बना के भारतीय जनता पार्टी को उन्हें वॉचमैन के जैसे बॉर्डर पे खड़ा करना था, तो वो अग्निवीर, जब हमारे एक भाई पंजाब के शहीद हुए तो सबने देख लिया था कि अग्निवीर अगर आप ले रहे हो, टेम्पररी जॉब पे अगर आप आर्मी मैन को रख रहे हो, तो नथिंग कुड बी वर्स देन दैट। एंड यस, एक अनएजुकेटेड गवर्नमेंट हमारी है तो फिर यू विल एक्सपेक्ट सच disasters from the government, and Agniveer was one of them. So where do you see this going as far as this particular thing is concerned, this farmers agitation is concerned? Because parliament is not in session, and MSP law cannot be passed at this time. So what can happen? जैसे हमारी बात हुई अभी काफी किसान यूनियन है, हम जिन से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अगले 3 दिनों का समय रखा है कि 3 दिन में वो दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली में पहुंच के वहां पर ये हमारे किसान हैं, दोज आर नॉट टेररिस्ट। दिल्ली जब ये पहुंचेंगे तो दिल्ली में ये धरने लगाएंगे, दिल्ली में हाथ जोड़ेंगे और अपनी डिमांड मांगेंगे। ये अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, ये कोई नहीं बोल रहे कि देश हमारे नाम कर दो या दिल्ली हमारे नाम कर दो या हमारे नाम पे नाजायज प्रॉपर्टी कर दो या कुछ कर दो। ये अपने हक की बात कर रहे हैं, और जब इनकी हक की बात सुनी नहीं जा रही तो ये सेंटर हमारा दिल्ली है, पंजाब, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, the capital of the country is India, and the capital of the nation is Delhi, and yes, we are going towards Delhi because we want कि हमारी कोई तो बात सुने, नहीं तो आज किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई बात नहीं सुनती। और ये जो प्रेशर टैक्टिक है किसानों की, we all are supporting this because ये जो सरकार है वो सरकार सुनती नहीं है, इसको सुनाना पड़ता है, तो सुनाने के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं। But Kir साहब, whatever the Congress, whatever the BJP, जहां प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर महाराष्ट्र में मराठा, कुणबी, ओबीसी के प्रॉब्लम है, तो राहुल गांधी says I've got a solution. I will introduce जाति जनगणना when हमारे पावर में आएंगे, we will introduce जाति जनगणना. We will increase the slab, और जो कैप है 50% का, we will increase the cap of the reservations. जहां एमएसपी की बात है, फार्मर्स एजिटेशन, फार्मर्स के सशक्तिकरण की बात है, राहुल गांधी सेज when we come to India Alliance come to power, we will the MSPs will be implemented as per the Swaminathan report.
तो जो इस सरकार को तकलीफदायक है, which the government feels that cannot, or there's disturbance and it's not happening, Rahul Gandhi says he's got a solution. Do you think this was going to be a big game changer where 2024 polls are concerned? Congress has been a nation builder. After independence, जब हमारी कंट्री में we needed food grains, we were importing food grains that time. When we needed food grains, the regions of Punjab and Haryana were the foremost to bring in green revolution. तो वो टाइम पर जब देश के पास कुछ नहीं था, कांग्रेस तब से थी और कांग्रेस ने देश में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दे ऑल स्टार्टेड बिल्डिंग द नेशन. वहां पर उन्होंने क्रॉप्स हमारे जो थे इंडिया में नवी टेक्नोलॉजी डेवलप की. दे स्टार्टेड फार्मिंग ऑन अ लार्ज स्केल, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आया. और आज की मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी इज टेकिंग फार्मिंग टू अ प्री इंडिपेंडेंस टाइम. मतलब अब तक हमने अच्छा किया, आज बीजेपी किसानों को तंग कर रही है, उनको उनके क्रॉप का वैल्यू नहीं दे रही है. इफ दे डू नॉट गेट वैल्यू फॉर देयर क्रॉप, हाउ विल द नेक्स्ट क्रॉप कम? वो कहां से खेती करेंगे, वो कहां से पैसे लेके आएंगे? और मोदी जी को शायद ये पता होगा कि किसानों की आज सिचुएशन क्या है देश में. आज हमारे देश का किसान गरीब हो रहा है, और अगर किसान गरीब हो गया, चलो सोचते उसने किसानी बंद कर दी, तो देश खाएगा क्या? फिर से एक बार हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आनी पड़ेगी, शायद फिर से वो टाइम पर लोगों का कांग्रेस पे भरोसा आएगा. तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ये बहुत गलत है. ये किसानों के साथ जो पंगे सेंटर गवर्नमेंट ले रही है, ये पंगे हमें बर्दाश्त भी नहीं है. सेकेंड थिंग, लाइक यू स्पोक अबाउट द मराठा रिजर्वेशन. मराठा रिजर्वेशन जिस दिन पे हमारे सीएम साहब ने अनाउंस किया, एवरीवन वाज सो हैप्पी कि द मराठास विल गेट देयर राइट्स. बट एक हफ्ते में ही समझ गया कि वो जो बातें थी वो सिर्फ मीठे बातें थी, मनोज जरांगे जी को मुंबई से वापस भेजने के लिए. आज फिर से वो एक अनशन पर बैठे थे. आज उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है. एंड द गवर्नमेंट नाउ नोस के दे आर स्टक. राहुल गांधी, यस, ही इज एन एजुकेटेड मैन. We are very sure that when he comes into power, when the NCP and the Congress comes into power, he'll bring certain laws for reservation that will be really helpful for the poor segment of the society. Not for the rich or maybe the middle class, but yes, for the poor segment of the society, that will be really helpful. And we want him in power because he's an educated man, not like the current Prime Minister. But Keer Sahab, how are you going to reach the magical figures of 272? We are all concerned. As political observers, we want to see that ये formula किस प्रकार से होगा. Because जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की राहुल गांधी जी ने, ममता बनर्जी distanced herself. They got Nitish Kumar distancing himself. Now today we are KCR, YSR, they are not pally. Arvind Kejriwal is not pally. Except Maharashtra, I don't think you can cement anybody forces with the India alliance. So how are you going to reach the magical figure of 272? That is what people want to know. Because here Modi ji bol rahe ab ki baar 400 par, and the confidence that he is emitting that we are going to reach it. What is your formula, India alliance? कि आप 272 plus पहुंच पाएंगे, कीर साहब? करंटली इट्स लाइक मुझे तो एक शेर याद आता है, एक बात याद आती है कि सबसे ज्यादा पत्थर वही झाड़ को पड़ते हैं जिसके फल मीठे होते हैं. तो इंडिया अलायंस ये एक ऐसी अलायंस बन गई जिससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत डर लगता है, और उन्हें पता है कि इंडिया अलायंस अगर एक साथ मजबूती से लड़ ले तो बीजेपी इज नॉट गोइंग टू कम इनटू पावर. 24 तो छोड़ दो, अगले 20 साल पावर में नहीं आएगी. तो बीजेपी ने गंदे अपने टैक्टिक्स यूज किए हमें खत्म करने के लिए. पर इंडिया अलायंस is a brainchild of our honorable president शरद पवार साहब, और शरद पवार साहब ये कोई हार मानने वाले खिलाड़ी नहीं है. तो इंडिया अलायंस को एक बार फिर से उन्हें कैसे बनाना है पवार साहब को अच्छी तरह से पता है, और आने वाले चुनाव में उसके रिजल्ट्स बता भी देंगे ये चीज. लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, अभी 20 फरवरी को स्पेशल सेशन हैज बीन कॉल्ड ऑफ द असेंबली टू डिस्कस द सेम रिजर्वेशन इशू. Now, do you understand this at all? I'm asking you very genuinely, because this is a central subject. The 50% cap on reservation has been imposed by the Supreme Court. There is an amendment to the Constitution, the 102nd Amendment, by way of which you cannot grant caste reservation above 50%. So what can the Assembly do?
ये असेंबली को बुला के क्या करने वाले हैं? कीर साहब जरा बताएं। झूठे वादे करेंगे। वैलेंटाइन वीक चालू है, प्रॉमिस डे तो चला गया, पर एकनाथ शिंदे जी शायद 3 मार्च को प्रॉमिस डे मनाएंगे। तो झूठे वादे करना ये भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज का एक स्टाइल है। जैसे 15 दिन पहले भी वाशी में खड़े होकर, मैं खुद एक मराठा हूँ, पिछले साल दशहरा मेला पर खड़े होकर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के जो देव हमारे भगवान हैं, उनकी कसम खाकर कहा था कि मैं मराठा आरक्षण दूंगा। तो वो झूठे वादे तो पब्लिक को ऑलरेडी समझ आ चुके हैं। 3 मार्च को शायद एक और प्रॉमिस डे वो मनाएंगे और एज यू सेड कि यस दिस इज अ सेंट्रल डिसीजन, इट कैन नॉट बी टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट शायद ये हमारी जो भोली जनता है उसको एक बार फिर से कोशिश करेंगे झूठी प्रॉमिस की। पर वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि हमें पता है कि जो जनता को ये समझ रहे कि बेवकूफ बना देंगे, वो जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। और एक बार फिर से इन्हें झूठ बोलने दो, तो जैसे झूठों का कोई घर नहीं होता, आने वाले इलेक्शन में इनका भी कोई घर नहीं रहेगा और इन्हें पता चल जाएगा कि जनता को बार बार अब बेवकूफ नहीं बना सकते, वो सच के साथ खड़ी रहेगी। और जहां तक पवार साहब का सवाल है, सॉरी प्रदीप जी, और जहां तक पवार साहब का सवाल है, क्योंकि अब एनसीपी ऑफिशियल आधिकारिक एनसीपी जो है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की मोहर लग गई है, आदरणीय सामान्य स्पीकर साहब ने भी मोहर लगा दी है, तो लिहाजा पवार साहब को अपनी नई पार्टी बनानी पड़ेगी, नया नाम देना पड़ेगा, नया सिंबल लगेगा, क्योंकि चुनाव के पहले तो सुप्रीम कोर्ट में केस आता नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। आई डोंट थिंक द सुप्रीम कोर्ट इज गोना हियर इट बिफोर दैट। डू यू इज देयर वर्क ऑन टू डू दैट सर? He has started from zero. He has seen the number zero. और वो जीरो से हीरो भी बने हैं, और वो महाराष्ट्र के राजनीति के और हिंदुस्तान की राजनीति के एक ऐसे नेता है जिन्होंने अच्छे अच्छे नेताओं को बनाया भी है और भगाया भी है। तो आने वाले चुनाव में शरद पवार की, मेरे ख्याल से अगर पार्टी की अब मैं बात करूं, तो पवार साहब की पार्टी को शायद अगर 1 हफ्ते का भी टाइम मिल जाए तो 1 हफ्ते में भी वो लोकसभा की तैयारी करके अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप जो है पवार साहब की, वो महाराष्ट्र के कन कन में, हिंदुस्तान के कन कन में पहुंची हुई है। एंड इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा बुरा लगा, इट इज एन इमोशनल डैमेज टू अस, बट इट इज नॉट अ मेंटल और फिजिकल डैमेज, और हमें शायद लोकसभा चुनाव में इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। You know, Keer Saab, we saw a lot of defections in Maharashtra. एक तो आपके पार्टी टूट गए, उद्धव ठाकरे जी के पार्टी फूट गए. Then we saw the desertions in the Congress. Ashok Chavan, before that Baba Siddiqui, before that Milind Devra. Ashok Chavan ji gave a startling. He said the leadership has no strategy how to combat Modi in 2024. That's what he said. Now, when he talking about the Congress leadership, Congress is the engine that drives the India alliance. So, are we seeing that you don't have, the India alliance doesn't have a strategy to take on Prime Minister Modi in 2024? Because all these leaders who broken off, they say you don't have a strategy, how are we going to win? And there's a sense of deficit where leadership is concerned within the India alliance, and that's why people are breaking up. How are you going to put up a fight, Keer Saab, if this is not Ashok Chavan and senior leadership? The BJP were putting names on our leaders, like they were calling us scamsters. तो शायद बीजेपी के पास इतनी अच्छी मशीनरी है कि वो स्कैमस्टर्स को ढूंढ सकते हैं, और उन्होंने ढूंढा भी है स्कैमस्टर्स। बट प्रॉब्लम यही है ना कि बीजेपी को जो स्कैमस्टर्स को जेल में डालना चाहिए था, वो जेल के बदले वो भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उस स्कैमस्टर्स को लेकर एक वॉशिंग पाउडर निर्मा वाला उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि यस दिस इज अ क्लीन चिट, आप लीजिए और इलेक्शन लड़िए। और लोगों को तो पता है कि ये शायद कोई डर की वजह से, तो इनकी नस दबी है, तब वो पार्टी में गए हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये हमारी पार्टी की खुशनसीबी है कि हमारे पार्टी की जो गंदगी थी वो बाहर चली गई है, और अब हमारी पार्टी में ऐसे लोग बचे हैं जो ग्रास रूट से आए हैं, जो देश को एक आगे अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। एंड यस, द न्यू जनरेशन, जैसे शरद पवार साहब की पार्टी, दिस इज अ युवा पार्टी नाउ, और ये जो युवा पार्टी है, युवकों की पार्टी है, एजुकेटेड पार्टी है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग माय इंडिया टू अ ग्रेट हाइट। Fantastic, absolutely fantastic. You know, Paschim Maharashtra is your bastion. Paschim Maharashtra, in the assembly, out of 54 seats, 27 seats came from Paschim Maharashtra. And आज के तारीख में, we are all concerned as political observers, Ajit Pawar has rebelled out there. And he is going to field candidates everywhere. This is Sharad Pawar Saab's bastion. It's a powerhouse there.
Now Baramati mein Ajit Pawar ji is going to file the candidate. The entire Paschim Maharashtra, you will have candidates supported by BJP and the breakaway. So how are you going to combat? Because if you are being hit on your main ground, how are you going to do it? Because I know you will say Sharad Pawar sahab has all the things up his sleeve. But yet 27 seats and बाकी जितने MPs वहां से आने वाले, because Baramati में I think Ajit Pawar is fielding probably his wife or somebody. तो आप इसको कैसे how are you going to take on this battle? Because you are being hit in your own bastion. देखिए बात ऐसी है ना कि बेटा जितना भी बड़ा हो जाए, बेटे की उम्र और सोच हमेशा बाप से छोटी ही रहती है। तो आज पिता बाप हमारे पास है और ये जो सीट आई है, ये जो 27 सीट है, ये 27 सीटें या ये जो 40 सीटें भी होगी आने वाले चुनाव में, ये जितनी भी सीटें हैं ये पवार साहब की वजह से आई है। तो दादा यहाँ पर थे, पवार साहब के नाम का बेनिफिट उनको मिल रहा था, पर अब लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर ये जो घर का बेदी है उसने लंका ढाकर बाहर जाने की कोशिश की है। और यहाँ पर जब से दादा बाहर गए हैं, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हुई है। उनके आप दौरे में देखो तो दौरे में लोग नहीं होते हैं, उनके मेलों में आप जाकर देखो तो लोग नहीं होते हैं। तो दिस इज अ नेगेटिव थिंग फॉर देम। और जितनी भी सीटें हैं पश्चिम महाराष्ट्र की मैं बात करूं तो पश्चिम महाराष्ट्र, यस, इट हैज बीन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ऑल्सो इट हैज बीन एंड इट इज ऑलवेज फार्मर मेजॉरिटी देयर। वहां से किसानों की सरकार बनती है, राष्ट्रवादी की सरकार बनती है। और आज भी वो जो किसान है पश्चिम महाराष्ट्र के, वो पवार साहब के साथ है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि पवार साहब की सोच से किसान, किसानी और महाराष्ट्र आगे जाएगा। क्या बात है साहब। कीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लव योर ऑप्टिमिज्म, लव योर पैशन and the confidence and the enthusiasm and confidence as far as Sharad Pawar साहब is concerned. Thank you very much. Namaskar sir. Wonderful talking to you. Wonderful. Sat Shri Akal ji, wonderful talking to you. That was very wonderful. Mr. Gurjot Singh Keer of the NCP, very loyal to Mr. Sharad Pawar and will remain loyal to him, I think. So he says. I am still worried about Paschim Maharashtra, Western Maharashtra. Western Maharashtra, Pradeep ji, the vote is going to be divided, whether you like it or not. The fact remains that irrespective of anything else, it will all depend upon who gains the maximum from there. Because एक तरफ MBA है, जो MBA है वो तो पश्चिम महाराष्ट्र छोड़ेगी शरद पवार जी के लिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ। Exactly. और दूसरी तरफ NDA है, NDA छोड़ेगी अजीत दादा पवार की तरफ। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई है कि ये दोनों वोट कहाँ जाएंगे। And NCP, Sharad Pawar ji had got 27 seats and he had got, BJP had 20 seats. It's not far back. And with मेरा ये मानना है इनफैक्ट कि अगर बीजेपी वहां पे अलग से लड़ ले, इन स्पाइट ऑफ अजीत दादा पवार, हो सकता है कि बीजेपी की सीट बढ़ जाए। Exactly. क्योंकि इन द फाइट बिटवीन पवार वर्सेस पवार देयर इज अ पॉसिबिलिटी बीजेपी माइट गेन। सो व्हाट आई सस्पेक्ट इज, ये सस्पेशन है साहब, इसके पीछे मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, बट इफ आई वर इन द प्लेस ऑफ बीजेपी आई वुड पुट अप माई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स एवरीवेयर, जिसको हर एक को मालूम होगा कि ये संघ से हैं, एंड दे जस्ट माइट विन, बिकॉज पवार वर्सेस पवार में एनसीपी का वोट डिवाइड होगा ही होगा। और जब एनसीपी का वोट डिवीजन होगा तो जो भी थर्ड पार्टी है वहां पर वो जीतेगी। प्रदीप जी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। What you're saying is perfectly right, and this seems to be, and BJP, I mean, they had done it last time unsuccessfully, but this time it seems to be, if they play according to this plan that you said, I think BJP will bigger 20 se It could be anybody. Yes. प्रदीप जी, it could be anybody. Either BJP does it or the Congress does it. कोई भी कर सकता है। उद्धव ठाकरे सेना भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। मेरा ये कहना है कि जो लेफ्ट ओवर वोट जो है वो किसको जाएगा, मेजॉरिटी किसको मिलेगी। मान लीजिए शरद पवार जी के 100 वोट हैं, आज वो 60 और 40 में डिवाइड हो गए। टोटल वोट वहां पर अगर 180 हैं, एक को 60 मिले, एक को 40 मिले, वो 80 वोट डिसाइड करेंगे। जो बाकी 180 में से 100 इनकी तरफ है, मेजॉरिटी शरद पवार साहब की थी, अब वो डिवाइड हो गई है। वो 80 वोट जहां जाएंगे वो शख्स जीतेगा। Exactly. That's it. Yes. If you remember, that's exactly what happened way back. I remember even in 2004, if you remember, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो थी वो चली गई, मानते हैं, लेकिन विदर्भ में पहली बार बीजेपी को 12 में से 11 सीटें मिली थी सर, 11।
और वो कैसे मिली? क्योंकि हर जगह पे बीएसपी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, बहुजन समाज पार्टी ने, Exactly. जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। कांग्रेस की सरकार बनी दिल्ली में, लेकिन यहां विदर्भ में, एज नितिन गडकरी ऑलवेज यूज्ड टू से, कि बाकी हर जगह बीजेपी हार रही थी, सिर्फ मेरे विदर्भ में जीत रही थी। तो मेरा ये कहना है कि And The even launch- the assembly maybe BJP has got the biggest tally of 29 from Vidarbha only. यस, Vidarbha से मिला है। तो आप देखिए ना अमेठी में कैसे जीते। अमेठी में इन्होंने 12 इंडिपेंडेंट खड़े किए साहब। स्मृति ईरानी जी के चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ 12 निर्दलीय स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े किए गए राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के वोट काटने के लिए, और उनको तकरीबन कोई 90,000 के करीब वोट मिले। एंड मिस्टर राहुल गांधी लॉस्ट बाय 70,000 वोट्स और 80,000 वोट, याद नहीं है मेरे को, आई थिंक इट इज 70,000 वोट्स। 70 के 72,000 वोट से राहुल गांधी साहब हारे थे। तो बीजेपी की तो इसमें मास्टरी है साहब। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल इफ यू फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल फ्रॉम विद इन द बीजेपी स्टैंडिंग एज इंडिपेंडेंट्स इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। Yes, yes. एंड मिस्टर अजीत दादा पवार माइट फाइंड कि ये क्या हो गया, हाउ डिड दिस हैपन व्हेन यू वर सपोज्ड टू विन, बिकॉज बोथ विल लूज प्रदीप जी, अनलेस समबडी लीव्स देम अलोन। अगर आप उनको अकेला छोड़ देते हैं देन इट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट व्हाई वुड पीपल नॉट फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स? दिस इज पॉलिटिक्स। इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एनीबडी, पीपल विल टेक इट। ऐसी क्या बात है? And as on today, as Sharad Pawar, as Uddhav Thackeray ji, Sharad Pawar ji, everybody says everything is being planned at the center and the state is just following it up. And It is Speaker's order, the Election Commission's order, or everything that you talk about which is happening. So I don't find it a surprise if things happen the way you're talking, because they And all very must have planned meticulous out. and very meticulously, Pradeep ji. Yes, friendly fights and they find that Very ultimately- meticulously. There is a possibility nothing like that may happen in the Lok Sabha elections, but in the assembly elections, it will be free for all. आखिर में assembly election में, I mean, why would the BJP want to create another monster to compete with themselves in the shape of Mr. Ajit Dada Pawar? What for? If the BJP on its own can get around 180 seats, why would they want Mr. Ajit Dada Pawar with them? I don't see any reason. As far as Mr. Eknath Shinde is concerned, at some point of time, well, Mr. Shinde will be there, and the Shiv Sena will be in his usual 30 or 40 seats, जो पहले आया करती थी शिव सेना की 40, 42, 50 के ऊपर कभी नहीं गई शिव सेना, आपको याद होगा। बिल्कुल। It's only after the coming of Mr. Modi that they increased the number of seats that they had. लेकिन यहाँ पर NCP is the bigger danger, because Ajit Dada Pawar is not Mr. Eknath Shinde. Ajit Dada Pawar, if he is actually able to wipe out Sharad Pawar from Western Maharashtra, he will be a big danger for the BJP. भारतीय जनता पार्टी को शरद पवार और कांग्रेस से इतना खतरा नहीं है जितना अजीत दादा पवार से था। सीधी बात है, आखिर में उनको प्लानिंग वहीं करनी पड़ेगी। एंड दे आर वेरी गुड एट इट, लेट्स बी वेरी क्लियर। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अच्छा चुनाव कोई और नहीं लड़ता है आज के दौर में, yes, exactly, sir. कोई नहीं As लड़ता on है, today. कोई नहीं लड़ता है। Nobody. दे वेरी सिस्टमेटिक, और सबसे बड़ी बात क्या है, उनका सबसे बड़ा एसेट है दे सीक्रेट वेपन, लीथल वेपन कह लीजिए, सीक्रेट वेपन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो है आरएसएस। किसी के पास नहीं है प्रदीप जी, Exactly. किसी पार्टी के पास नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता 24 घंटे फुल डेडिकेशन के साथ जो हुक्म होता है उसकी तामील करने के लिए लगा रहता है। वो परिवार को भूल जाता है, सबको भूल जाता है, उसका सिर्फ एक ही परिवार है, संघ उसका परिवार है, बस खत्म, दैट्स इट। नो अदर पार्टी हैज दैट Absolute dedication, absolute dedication and sacrifice. एंड सैक्रिफाइस। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है, और किसी के पास नहीं है। आरएसएस के किसी बच्चे को आपको पैसे नहीं देने पड़ते कि आपको मोदी जी की सभा में या फडणवीस जी की सभा में आना है। खुद आता है, चल के आएगा, अपने पैसे खर्च के आएगा, बस की टिकट अपने आप लेगा और अपने आप वड़ा पाव खाएगा, आपसे पैसे नहीं मांगेगा। बाकी सब पार्टीज में ऐसा नहीं है प्रदीप जी। बट देन that's a long discussion, we'll have that discussion Yes. later, but I still feel what you said is absolutely right. In Western Maharashtra, the battle will be right there.
The battle is going to be right there. What are you going to do at that time? क्या करने वाले हैं आप लोग वहाँ पे? Because Ajit Dada Pawar and Sharad Pawar both, they're in a mess. Because Sharad Pawar is not going to leave without a fight. He will fight back. Ajit Dada Pawar will also fight. और उन दोनों की लड़ाई में, इन दो बिल्लियों की लड़ाई में, जो बंदर रूपी बीजेपी है ना, वो खा जाएगा सब कुछ. ऐसा मेरा मानना है. Baramati might see a fight for Supriya Sule. It'll be a tough fight. It's not going to be easy. Yes, sir. It will be. It I will not be surprised if some independent wins. An independent belonging to the BJP, who will later on join the BJP. वो बड़ी बात नहीं. खैर, in any event, that's just about it for the show tonight. आज के शो में सिर्फ इतना ही. बात तो ऐसी है, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसके ऊपर तो हम लोग न जाने कब तक बात कर सकते हैं. और मुझे लगता है आपको भी सुनने में मज़ा आएगा. फिलहाल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. और ऑफ कोर्स वील टेक सम कमेंट्स टुडे. या 10 या 12 कमेंट्स ज़रा दीजिए आज. लेट्स टेक अ लुक. और वो घंटी बजाई नहीं भाई आप लोगों ने, अभी बजाई जाके. चलिए, थैंक यू सो मच घंटी बजाने के लिए. सब्सक्राइब करें चैनल को. आपका चैनल है. हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ आपके लिए करते हैं, ताकि आपको किसी भी पहलू का कि हर दिशा आपको दिख जाए. हर शक्ल जो है एक एक पहलू की आपके सामने रखी जा सके, ये हमारी कोशिश रहती है. एंड फिलहाल एज यू नो, सुप्रीम कोर्ट took a very courageous decision today, Pradeep ji. exactly. Electoral bonds being declared unconstitutional, which is amazing. Which in legal terms they call sturdy independence, judicial integrity and intellectual integrity displayed. Yes. And let's see what happens. Let's see, because the government response is not there so far. Government का अभी तक response आया नहीं. They're still mulling their alternatives. I think perhaps they're waiting for Mr. Modi to return. I think he should be back today because after Abu Dhabi he met the Amir of Qatar and now he's on the way back, or may have already landed. I'm not sure. Right, let's take it. Shall we take some comments, Pradeep? Comments. Let's take a look at some of the comments which have come. Aye. Asif Faruqi Saab, Narasimha DS6871. Divide and rule Congress. How could one expect good governance and unity from Congress? They are unable to keep the India alliance intact. How can they put unity in India? This Congress is more love towards Muslims. That's what this person says. जी. ये आसिफ फारूकी साहब जो थे उनके साथ भी अभी दोबारा आसिफ फारूकी साहब हैं. On the one hand, they are preaching north-south divide, and on the other hand, only Congress can keep the country united. Sriranga 1000. जी, बढ़े आगे बढ़े. Modi इस बार 400 पार. Why Places of Worship Act? I think I've read this before. Waqf Board and All India Muslim Personal Law Board are not yet closed. Are Modi Shah not aware? Why are they helpless? I've read this before. Why am I being given this again? I've read this SMS before. Gee. The way and time this decision has come is not in good taste. Excuse me, can I read that please? What are you guys doing? What is going on here? What's going on? Will somebody tell me what's going on over here, please? It's not in good taste and smells of vested interest and strategy to break and divide for ruling. What different that was being done by the colonialism of United Kingdom and now, etc., etc., etc. Of course, I think they've put this on by mistake, which is why they didn't want me to read it. Right, let's move on, please. Big Boss 17 Reunion Party. Ankita Lokhande, Munawar Faruqi is, I think, the chap who's won it, if I'm not mistaken. It was a face-off between Abhishek and Munawar, I think. And finally, Munawar won. Your good vlogs, lovely vlogs. I subscribe your channel. Nice vlog. Pakistan PK say, love you all. MD Vlog S6. He's from Pakistan. We've got a guy from Pakistan. Oh God. Which city from Pakistan? Could you tell us that too? Modi thanks all for the 17th Lok Sabha. नासिक भाजपा किंग है. लक्ष्मण सौजी साहब, जय श्री राम. क्या कौन है ये साहब? कैलाश काकड़, कैलाश कक्कड़ या कैलाश काकड़ 8007. Lakshman Saji Sahib is a huge following in Nashik. I think again it's about Lakshman Saji, and it's not imagination or fiction, it's history. Prashant Raj 6366 G.
what is Mr. Prashant Raj reacting to? Ankita Lokhande asked people to not judge her relationship with Vicky Jain. I know who Ankita Lokhande is, I'm not sure who Vicky Jain is. Ankita, somebody, Aziza Wahid 6160 really loves Ankita. I think I've seen this before too. Chaliye. Asif Farooqi Saab, only Congress disunite India. Chandrakant Patel 5783. Anything else? Do we have any more? चलिए चलिए आगे बढ़िए. ये तो आप दिखा चुके हैं. चलिए. दीपक केदार साहब, आप पढ़ेंगे प्रदीप जी अगर आपको. मराठी तरफदार तरुण नेतृत्व थोड़ा अच्छा बहुजन समाज रक्षक संघर्ष नायक आदरणीय दीपक भाई केदार साहेब नेतृत्व कोणार नाही बापला ना घबरानारे आपने लाभी वगैरह वगैरह के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं. दीपक केदार साहब का जो नेतृत्व है वो हमारा नेतृत्व है. जी चलिए. ये है रंजना दानेश्वर वड़े 6312. राजनंदन something else. I couldn't figure it out. Why was that in such a small font? Are they trying to see what kind of eyesight I have? I don't checking know. your eyesight. Yes, I know. We have an optician in our production team. G. I can see Mr. Shubman Gill there with Munawar Farooqi for Munawar Bhai. Right, thank you very much. I think this was the most terrible reading of the comments that we've ever had. But that's just about it for tonight's show. आज के show में सिर्फ इतना ही. And I think Deepak Kedar had hell of a lot of other huge number of comments and which we have not taken today. I wonder why. Or that's just about it from both Pradeep ji and myself. आप सब लोग देखते रहे नेशन नाउ और आपके सुझाव, आपका क्रिटिसिज्म, आप जो भी चाहते हैं कहना, जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप जो भी देखना चाहते हैं चैनल पर ज़रूर लिखें. प्लीज़ डू सेंड योर कमेंट्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल. दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय सिया राम. जय सिया राम. हर हर महादेव. महादेव.